हाय स्टूडेंट्स, आज हम NCERT के एक्सरसाइज 1.6 मैथ्स की करेंगे। मेरे चैनल का नाम है मैथ्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को लॉज वापस से बता देता हूँ। वैसे मैंने बेसिक में बताया हुआ है, लेकिन मैं वापस से लॉज लिख रहा हूँ। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, तो पहला क्या है, अगर a बेस में है और पार में m है इनटू a बेस एंड पार n, तो क्या हो जाता है a पावर टू m प्लस n। ओके, दूसरा है a बेस है और पार में m है और ब्रैकेट होल ब्रैकेट पावर टू n, तो वो हो जाता है a बेस का पावर में m मल्टीप्लाइड बाय n हो जाता है। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, फिर अगर a पावर टू m डिवाइडेड बाय a पावर टू n, तो क्या हो जाएगा ये a पावर में m माइनस n। ओके, अच्छा ये कब पॉसिबल होगा, m इज़ ग्रेटर देन n। ओके, फिर इसका फोर्थ है लॉ a पावर टू m b पावर टू m, तो इसका हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय b पावर टू m। ओके, तो हम क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड, फर्स्ट पार्ट है इसका 64 पावर टू हाफ। ओके, तो 64 पावर में हाफ को सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 64 इसके और भी डिवीज़न हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 8 8 जा 64, तो 8 स्क्वायर पावर टू हाफ। ओके, तो इसका क्या हो जाता है 8 2 इंटू हाफ पावर में 2 2 कट हो जाता है, तो क्या रह जाता है 8 पावर टू 1 मीन्स 8 इज़ द आंसर। ओके, फिर इसका दूसरा पार्ट है 32 पावर टू 1/5। ओके, तो 32 को ब्रैकेट में, पावर को बाहर ले आते हैं हम। ओके, तो 32 के हम ऐसा करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। क्या आता है इसका आंसर 32, 2 की टेबल से जाएगा, 2 1 जा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इसके फैक्टराइजेशन में क्या हो जाता है 2 पावर टू 1 2 3 4 5 5 होल पावर टू 1/5। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 5 5 कट लेफ्ट, 2 पावर टू 1, तो इसका आंसर आ जाता है 2 इज़ द आंसर। ओके, 2 इज़ द आंसर। इसका थर्ड पार्ट है 125 पावर टू 1/3। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। 125 ब्रैकेट में कर देते हैं, होल पावर टू 1/3। तो इसका भी हम 125 है, तो इसको भी हम फैक्टराइज कर देते हैं। 125 5 की टेबल से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इसके क्या हो जाता है 5 के 1 2 3 पावर टू 3
होल पावर टू 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 5 पावर टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। 3 कट, तो आंसर क्या रह जाता है? 5 पावर टू 1, जिसको हम कह सकते हैं 5 इज द आंसर। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड, फर्स्ट पार्ट है इसका 9 पावर टू 3/2। तो 9 पावर टू 3/2 को सॉल्व करते हैं हम। 9 का क्या कर सकते हैं हम? डिवीज़न। 3 3 ज़ा 9 मीन्स 3 पावर टू 2 होल पावर टू 3/2। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 3 पावर टू 2 इंटू 3/2। 2 कट, आंसर इज 3 पावर टू 3। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट है 32 पावर टू 3/5। 32 पावर टू 3/5 का क्या? 32 के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 32 2 से जाएगा ये, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। तो क्या होता है? 2 पावर टू 1 2 3 4 5 पावर टू 5 होल अपॉन 3 पावर टू 5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 2 5 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 पावर में, तो ये 5 5 कट हो जाएगा। तो आंसर क्या रह जाता है? 2 पावर टू 3। तो इसको खोल देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो ये हो जाता है 3 3 जा 6, 2 2 जा 4, सॉरी ये पावर में 2 है, सॉरी पावर में 2 है। ओके, पावर इज 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 इज द आंसर। ओके, इसका थर्ड पार्ट है 16 पावर टू 3/4। 16 को ब्रैकेट में करके पार ब्रैकेट के बाहर कर दो। इसको सॉल्व करेंगे हम। 16 के फैक्टर निकालेंगे हम। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा, तो 2 1 2 3 4 पावर टू 4 होल ब्रैकेट 3 पावर टू 4। तो क्या होता है ये? 2 पावर में 4 इंटू 3/4, 4 4 कट, 2 पावर टू 3। तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2। दिस इज 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इज द आंसर। इसका हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट है 125 पावर टू -1/3। ये ध्यान रखना, नेगेटिव में है, -1/3 पार। 125 ब्रैकेट में कर दो -1/3। अब 125 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 125 5 की टेबल में 5 2 जा, 5 5 जा, 5 5 जा 25, 5 1 जा, तो इसका होता है 5 पावर टू 3 होल पावर टू 1/3 -1/3। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 5 पावर में 3 इंटू -1/3, 3 3 कट, तो आंसर आता है 5 पावर टू -1। एक रूल है इसमें, अगर पावर में माइनस है तो हम उसे रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो रेसिप्रोकल में इसके नीचे 1 है, तो 1/5 इज द आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है
सिंप्लीफाई। इसका फर्स्ट पार्ट है 2 पावर टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर टू 1/5। ओके, 2 पावर टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर टू 1/5 को सॉल्व करना है हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, बेस सेम है तो एक बार ले लिया बेस, पार मल्टीप्लिकेशन का है ये तो प्लस हो जाएगा पार 2/3 प्लस 1/5। तो इसको हम ऐसा करते हैं 2 एलसीएम ले लिया जाएगा। एलसीएम क्या है हमारा, 5 3 जा 15, 15 इज़ द एलसीएम। 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स, 5 2 जा 10, प्लस 5 की टेबल में 15 3 टाइम्स आता है, 3 1 जा 3। तो 2 पावर टू 13/15 इज़ द आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 1/3 पावर में 3 के पावर में 3 है होल पावर टू 7। इसको सॉल्व करना है हमें। 1/3 पावर टू 3 होल पावर टू 7 कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये इंडिविजुअल पावर लगा दो। 1 पावर टू 7 अपॉन 3 पावर टू 3 पावर टू 7। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 1 जा 1 1 जा 1 ही आंसर होगा। 7 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आंसर होगा। और ये 3 बेस का है और 7 3 जा 21 इसका पार हो गया। ओके, तो अब इसको हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसको माइनस में कन्वर्ट कर दो, 3 पावर टू -21 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये माइनस कर दिया रेसिप्रोकल हो गया। तो इसका आंसर यही होगा। इसका थर्ड पार्ट है 11 पावर टू हाफ अपॉन 11 पावर टू 1/4। ओके, तो 11 पावर टू हाफ अपॉन 11 पावर टू 1/4 को सॉल्व करेंगे हम। ये डिवीज़न है, बेस सेम है तो बेस को लिया, और डिवीज़न का रूल क्या होता है, माइनस कर दो। तो 1/2 माइनस 1/4। ओके, आगे हम क्या करेंगे, बेस लिखा, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम विल बी 4। ठीक है, 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, 2 1 जा 2। 4 की टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स, 1 1 जा 1। तो ये 11 पावर में आ जाएगा 1/4 इज़ द आंसर। ओके, अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। 7 पावर टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 8 पावर टू हाफ। अब इसमें ये देखो, बेस जो है वो डिफरेंट है और पावर जो है वो सेम है, तो उसका रूल मैंने बताया हुआ है। 7 पावर टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 8 पावर टू हाफ। तो a इंटू बी कर देंगे, a ये b ये, तो 7 इंटू 8 और पावर सेम है, पावर टू हाफ। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम, 7 8 जा 56 पावर टू हाफ इज़ द आंसर। अच्छी तरह से इन एक्सपोनेंट्स को फॉलो करो और सॉल्व करो। ओके।